उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, ये तो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से डैमेज कर दिया उनकी पार्टी को और उनको। देखिए चंद्रकांत जी, कोई भी बात कहें उससे पहले आप सीधे सीधे नज़र डालिए। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने है। इसको देखिए, इसको समझिए, सिर्फ महसूस करिए इस ताप को। और मैं आपको बिहार की गली में लेकर चलूँगा आपको। आप देखिए कि आप यहाँ पर जेडीयू, जिनके खाते में 9 सीटें हैं, दिख रहा? दर्शकों कायदे से दिखना चाहिए, एकदम परफेक्ट, ठीक। जेडीयू के खाते में 9 मंत्री दिए गए। कल जो है मंत्री पद शपथ जो है वो दिलाई गई, तो उसमें 9 भारतीय जनता पार्टी के को दिए गए 14। अब 9 और 14 क्यों दिए गए? आप इस बारे में एक बार की सोच कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किस तरीके से ठिकाने लगाना चाहती है। सीटें अगर आप कहेंगे कि हैसियत के हिसाब से दिए गए, भाई भरत जी, हैसियत के हिसाब से जिसकी जितनी हैसियत, तो हैसियत तो विधायकों से नापी जाएगी ना। विधायकों से नापेंगे, इससे तो नहीं नापेंगे कि उनके पास शाह है, उनके पास मोदी है, उनके पास आरएसएस है, उनके पास भाजपा है, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास कार्यालय ज़्यादा है, उनके पास जो है जीत के बाद हाथ हिलाने के लिए बहुत मंजिला कार्यालय है, इसलिए उनको सीटें ज़्यादा दी। ऐसा तो नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार के भीतर एक अलायंस में चुनाव लड़े हैं। अलायंस में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, दोनों को 101 सीटें मिली। दोनों को जब 101 सीटें मिली, दोनों ने जब सीटें जीती तो जेडीयू ने जीती 85, भारतीय जनता पार्टी ने जीती 89, एक कम 90, यानी 4 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में। चलो ये भी हटा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के वोट बैंक में कितना अंतर है? भाई वोट बैंक की भी बात करेंगे तो उल्टा चश्मा यूसी पर सब यही हैं, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप इधर आइए, देखिए ये जो आंकड़ा है, आप देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट है और चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीजेपी कहीं दिख रही है, बीजेपी, ये रही बीजेपी। बीजेपी 20% वोट पाई है इस पूरे बिहार के चुनाव में, ठीक है। बीजेपी 20% पाई है और जेडीयू 19% पाई है, दिख रहा है ना रॉकी? 19.25। वोट परसेंट में भी कितना अंतर है अगर सीधा सीधा देखें? 19 और 20। आप 0.70 कह रहे हैं, हम वो भी नहीं कह रहे, हम 1% कह रहे हैं सीधे। हम 19, तुम 20। 4 सीटों का अंतर है। वोट बैंक में सिर्फ 1% का अंतर है कि जितना जनता तुमको पसंद करती है उतना ही जनता हमको पसंद करती है। बस ये क्या है कि हम 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा सा हल्का सा हो गया हमारे साथ कि हमको भाई 1% कम वोट मिला, नाराजगी का हमने झेला, लेकिन फिर भी 1% चलो वो भी। लेकिन जब जब मंत्रियों की शपथ दिलाई गई गांधी मैदान में तो लोगों को हैरानगी हुई कि भाई नीतीश कुमार को जब सीटें इस बार, पिछली बार मान सकते हैं हमारी नीतीश कुमार की 43 सीटें थीं, भाजपा की जो है वो 73-74 सीटें थीं, तो जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए हमारे ज़्यादा तुम्हारे कम। लेकिन इस बार भी वही दोहरा दिया गया, तुम्हारे कम हमारे ज़्यादा, और वो भी थोड़े मोड़े कम नहीं, अपने बनाए 14 और नीतीश कुमार को दिए 9। ये दिखलाता है कि नीतीश कुमार जी, यू आर ओनली मुखौटा, यू आर ओनली पपेट, यू आर ओनली चेहरा, जिसको हम कहते थे कि हाँ चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास में है तो फिर नीतीश कुमार सरकार कैसे चलाएंगे? वो भी उस स्थिति में, जिस स्थिति में गोदी मीडिया ये बता रही है कि देखो मोदी के पैर छू ले रहे हैं, देखो मोदी का नीतीश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, देखो मोदी के नीतीश पैर छू ले रहे हैं, देखो नीतीश ऐसा कर ले रहे हैं, देखो नीतीश। उस स्थिति में नीतीश कुमार कैसे, और उस स्थिति में भी जिस स्थिति में जेडीयू के ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्तमंद 2-3 लोग भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं आज की तारीख में, चंद्रकांत जी। तो ये दिखलाता और बतलाता है, बिल्कुल क्लियर कट इस बात का संकेत है कि नीतीश की ज़रूरत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ख़त्म हो चुकी है, चंद्रकांत जी। और नीतीश की ज़रूरत ख़त्म इसलिए हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हर पल हर क्षण सरकार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी और चलाएगी भी। नीतीश कुमार अब अगर जरा सा भी इन्ने उन्ने करेंगे, जरा सा भी उनको वो अपनी दखल देने की या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि रही है चंद्रकांत जी। मैं देखिए, मैं बड़ा साफ साफ बात करने वाला आदमी हूँ,
ठीक है। तो नीतीश कुमार की छवि अब तक रही है, आप कुछ भी कह लीजिए, विपक्ष तेजस्वी कुछ भी कहते रहे ये लोग, लेकिन सच ये है कि जेडीयू में नीतीश कुमार की छवि एक बड़े बेदाग नेता के तौर पर है, काम करने वाले नेता के तौर पर है। पुलिस को अच्छी तरीके से बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय करने वाले मुख्यमंत्री, अब वो नहीं है कि आप कहेंगे तो फिर फलाना वहाँ क्यों हो गया, ढिमकाना वहाँ क्यों हो गया, लेकिन फिर भी जब जितनी सरकारें रहीं उनमें पुलिस का बेहतर इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में। अभी भी बहुत हैं, वो अलग बात है। तो नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बेदाग हैं, लोगों में लोकप्रियता उनकी है। तो अब नीतीश कुमार अगर अब ये कोशिश करेंगे कि भाई किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाना मंत्री ठीक नहीं कर रहा है, भाजपा का वो वाला ठीक नहीं कर रहा है, ये वाला ठीक नहीं कर रहा है, अगर अंदर खाने चाबुक, क्योंकि नीतीश कुमार चाबुक चलाने में बहुत माहिर आदमी है। अभी चलते चुनाव में संजय झा या ललन सिंह किसमें से एक कोई था कि जब टिकट पर नाराज थे नीतीश कुमार, कह रहे थे कि हमको ये इतनी सीटें कम मिली हैं और हम इतनी सीटें चाहते हैं, तो उस पर बहुत तीखी बहस रात में हो गई थी। तो नीतीश कुमार अगर अब इसमें अपनी बात कहते हैं कि नहीं ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संघर्ष स्थापित हो जाएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी डाउन थी, चुपचाप सर झुका कर थी, मालिक जैसा आप कहेंगे वैसा, लेकिन इस बार वो स्थितियां नहीं हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी अभी से दिखाने लग गई है कि मुख्यमंत्री आप बनोगे, लोगे मुख्यमंत्री कोटा, चलो मुख्यमंत्री कोटा ले लो और 9 मंत्री ले लो, चलो खुश रहो, ठीक, लेकिन मंत्री हम ज़्यादा लेंगे, हम 14 मंत्री लेंगे, ठीक, 2 डिप्टी सीएम लेंगे, तो एक हिसाब से सरकार हम ही ड्राइव करेंगे। अब नीतीश कुमार इसमें कुछ ज़्यादा बोलेंगे, अब उनके पास अगर वो बोलते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुप बैठने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जल्दी ही ये संघर्ष शुरू हो पब्लिक के बीच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अचानक से अलग करके उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के भीतर धीरे धीरे हल्की सी संघर्ष की स्थिति शुरू होगी। अब आप कहेंगे 12 सांसद मोदी को बैसाखी लगाए हुए हैं, संघर्ष कैसे शुरू कर देंगे? उसका विकल्प नरेंद्र मोदी जी के पास है, महाराष्ट्र से उसका विकल्प मिल रहा है, अजीत पवार जी के चाचा से उनका विकल्प उनको मिलता हुआ दिखलाई दे रहा है। और एक बार की बड़ी चर्चा भी उठी थी, लेकिन उस चर्चा को दबा दिया गया। नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली में सरकार चलाने के लिए विकल्प हैं, आज की तारीख में विकल्प की कमी नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपना हटाते हैं सपोर्ट दिल्ली से, तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क नरेंद्र मोदी को पड़ने वाला दिल्ली में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब बिहार के भीतर सत्ता संघर्ष अब आपको देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार अगर रस्सी को थोड़ा टाइट करेंगे तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ पूरी ही रस्सी खींच लेगी और रस्सी को तोड़ फोड़ कर फेंक देगी, ताकि एक बहाना भी मिलता रहे कि भाई हम ये कह रहे हैं, हम विकास की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। और दूसरा टीवी मीडिया उनके पास है ही, जो अभी से ये दिखाने लग गया है कि देखो नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं, मोदी के पैर छुए ले रहे हैं, दोनों समकक्ष रहे हैं। भला ऐसा भी कोई करता है क्या नीतीश कुमार का जो है वो संतुलन ठीक नहीं है क्या? उनके बेटे का भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो मिल जाएगा, जिसमें उनके नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं और उसको वायरल किया जा रहा है कि किस तरीके से पैर छू रहे हैं। तो काम पर यहाँ नीतीश कुमार को इस बार कमतर पहले ही दिखाया जा चुका है मंत्रिमंडल के बंटवारे में। अगर नीतीश कुमार मंत्री बन जाते हैं, इसको और अच्छे से अगर विश्लेषित करें चंद्रकांत जी, अगर किसी कोटे से, जेडीयू के कोटे